राम राम भाइयों, के हाल चाल। साथियों, आज हम आए हुए हैं मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर इसबगोल के खेत पे। जी हाँ साथियों, आप जो ये देख सकते हैं, ये खेती शायद ही आपने कभी देखी होगी। बहुत ही अच्छी मुनाफे की खेती है और सबसे अच्छी बात, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता। तो क्या है ये खेती का फॉर्मूला, कब लगाया जाता है, किस किस जिलों में होगा, कहाँ बेचना है, कितना मुनाफा आता है, सारी जानकारी के लिए चलिए आपको सबसे पहले फार्म के मालिक से मिलवाते हैं। राम राम जी। राम राम। आपके पास कुल मिला के कितनी खेती है? खेती 25 बीघा है। 25 बीघा यानी कि 12 एकड़। 12 एकड़। 12 एकड़ खेत में आप क्या क्या लगाते हैं? गेहूँ लगाते हैं, अलसी लगाते हैं, लहसुन लगाते हैं। अच्छा जी। और मेथी भी लगाते हैं। अच्छा, और थोड़ी बहुत इसबगोल लगा देते हैं। तो ये इसबगोल की खेती आप कितने एकड़ में कर रहे हैं? 2 एकड़ में भी। 2 एकड़ में आप कर रहे हैं। आपने इसबगोल की खेती ही क्यों करी? यहाँ पे अफीम की भी खेती हो रही है, इसबगोल में ऐसा क्या है जो आप इसको लगा रहे हैं? इसमें क्या है कि फ़ायदा अच्छा मिलता है, रेट अच्छा मिल जाता है मार्केट में। तो मार्केटिंग करना आसान है और इसका आपको मुनाफा ज़्यादा है, इसलिए मुनाफा आप ज़्यादा है, हमको खर्चा इसमें कम लगता है, केवल मजदूर लगता है। अच्छा, इसीलिए इसबगोल की खेती कर रहे हैं। साथियों, खेती से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है तो अब आप हल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपको खेती से जुड़ी हुई सभी जानकारी मिलेगी और सब्सिडी का भी एक मैंने अलग सेक्शन इसमें डाला है, जिसमें आपके लिए कौन सी सब्सिडीज अवेलेबल हैं वो आपको मात्र 2 से 4 मिनट में पता लग जाएंगी। बस दिक्कत इतनी सी है कि साथियों, मैं खेती करने के साथ साथ ये ऐप बना रहा हूं, तो ये जो सारे फीचर्स हैं इनको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हर हफ्ते हम नए नए फीचर्स लेके आएंगे। तो आप नीचे दिए गए लिंक में जाके हल ऐप अभी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए समझते हैं कि इसबगोल किस मिट्टी में ये ज्यादा अच्छा हो पाता है। ये तो काली मिट्टी में भी हो जाता है और भूरी मिट्टी में भी हो जाता है, लाल मिट्टी में भी हो जाता है। मिट्टी तो कोई सी चुन लो आप। और पानी कैसा चाहिए इसको? मीठा पानी तो बहुत चाहिए? कम मीठा पानी चाहिए और बहुत ही कम चाहिए। बहुत कम पानी चाहिए। तीन पानी पिला दो तो हो जाती है फसल। और है भी सर्दियों की फसल। सर्दियों की फसल। तो इसको लगाने से पहले खेत में तैयारी करनी पड़ती होगी। तैयारी करनी पड़ती है, 2 बार जुताई करनी पड़ती है। 2 बार जुताई करनी पड़ती है। अच्छा, क्यारा निकाल देते डायरेक्ट। क्यारा जैसे आप देख रखे हैं, ये क्यारियां लगा रखी है ताकि पानी लगाने में थोड़ी आसानी हो जाए। और ना इसमें कितना खर्चा आ जाता है जमीन तैयार करने में? इसमें तो खर्चा आ जाता है 2000 रुपये बीघा में तैयार हो जाता है खेत। 2000 रुपये बीघा में पूरा खेत तैयार हो जाता है। तो 4000 रुपये एकड़ का मान के चल सकते हैं खेत तैयार करने का। तो इसमें खाद वगैरह क्या क्या डालना पड़ता है? खाद भले सुपर फास्फेट डाल दो या डीएपी डाल दो। ठीक है, फास्फोरस चाहिए जड़ों के लिए। ठीक है, और कुछ गोबर का खाद वगैरह भी डलता है? गोबर का डाल दो तो अच्छी बात है, नहीं डालो तो कोई बात नहीं। इसको लगाने का क्या समय रहता है? अक्टूबर और नवंबर, 15 अक्टूबर से बाद और नवंबर लास्ट तक बो सकते हैं। वही जो अपना गेहूं चना इसका टाइम आता है दिवाली के आसपास। दीपावली के बाद ही बो सकते हैं। इसमें अगर आप गर्मी ज़्यादा है, अक्टूबर में लगा रहे हैं, तो स्प्रिंकलर से देंगे पानी, क्योंकि उसमें थोड़ी ठंडक रहती है, जर्मिनेशन अच्छा होता है। लेकिन नवंबर में लगाते हैं, थोड़ा लेट लगाते हैं, पैछैती में करते हैं, तो उसमें आप फ्लड इरिगेशन से भी क्यारी में पानी की जरूरत नहीं पड़ती, तब नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये आपने नवंबर में लगाई है। इसमें बीज जो आप डाल रहे हैं, ये इसबगोल का बीज अभी हमारे सामने ये पड़ा भी है आपका पिछले साल का, तो ये बेसिकली इसबगोल का बीज है। जी हाँ। और ये बीज आप खरीद के लाए हैं या ये देसी बीज है? नहीं, देसी अपने घर का ही तैयार गए साल हुआ था, उसमें से निकला हुआ है। अच्छा, ये आपका देसी बीज है। हाँ। अगर आपके देख के कोई नया किसान इसबगोल की खेती करना चाहे तो बीज कितने का आ जाएगा? बीज ये आता है 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो। अभी 1 एकड़ में कितना बीज छिड़काव करने के लिए चाहिए? 8 से 10 किलो एकड़ में हो जाएगा। 1200-1300 रुपये के करीब इसमें 1 एकड़ का बीज का खर्चा आ जाएगा, जो अगर आप खुद ही उगा रहे हैं तो फिर आपका वो खर्चा बच जाएगा या काफ़ी कम हो जाएगा। इसको बोने के बाद इसकी जर्मिनेशन कितने टाइम में आ जाती है और उसमें कोई खर्चा लगता है? कुछ इसमें देखभाल करनी पड़ती है? थोड़ा 3 पान पिलाना पड़ता है, 2 पान पिलाने के बाद इसकी नींदे गुड़े करनी पड़ती है। अच्छा, कम पानी की फसल है, 3 बार इरिगेशन लगेगा पूरी फसल में। हाँ, पूरी और इसमें निराई गुड़ाई 2 बार होगी। 2 बार कर दो, बोले 1 बार कर दो। 1 बार कर दो, वो खरपतवार पे डिपेंड करता है। इसमें कोई भी अड़ंगा खरपतवार घास नहीं होनी चाहिए, वो होगी तो इसके अंदर आपका फसल में उतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं आएगी। 1 एकड़ में कितना मजदूर लग जाता है ये 2 बार निराई करवाने में? खरपतवार के हिसाब से लगता है ना, जितना ज्यादा इस बार ये अभी आपका इस बार कितना आया? इसमें तो लगे 8 मजदूर लगे अभी। 8 मजदूर लगे। यहाँ दिहाड़ी क्या चल रही है? एक बार दिहाड़ी 200 रुपये प्रति मजदूर। 200 रुपये प्रति मजदूर, तो 1600 रुपये आपका निराई गुड़ाई का 1 बार का खर्चा आ गया।
और 2 बार करवाएंगे अब आप, एक ही बार 2 होगा? बार करवा दी इसमें। 2 बार करवा दिया। हाँ तो ये आपका 3200 रुपये निराई गुड़ाई का खर्चा आ गया जी। और हमारा 4000 का इसमें ट्रैक्टर का खर्चा आ गया था, हाँ जमीन तैयार करने का, गोबर का और डीएपी का। हाँ। तो इसके अंदर हमारा अभी तक 8,500 रुपये के करीब का खर्चा आ चुका है। और ये अभी 1-1.5 महीना और लेगी पकने में जी। अब तो आप इसको सुखाएंगे, इसमें कोई पानी नहीं देंगे? पानी भी 2 पान पिलाया, 1 पान को पिलाना पड़ेगा अभी। अच्छा। और 1 बार और दवाई छिड़कनी पड़ेगी 2 बार। क्या दवाई छिड़कनी पड़ती है, क्या कीड़ा लगता है? इसमें कीड़ा तो नहीं लगता, मोला ज़्यादा आता है, बहुत मोला आता है इसमें। वो क्या होता है? वो छोटे छोटे मच्छर जैसे रहते हैं। अच्छा, हम यहाँ सफेद माछली बोलते हैं, एफिड व्हाइट फ्लाई बोल सकते हैं। छोटे छोटे मच्छर जैसे रहते हैं, रस चूसक कीड़े होते हैं। कीड़े होते हैं। तो पत्ती उसके पे लिए और फूल पे बैठ जाते हैं, चूसने लग जाते हैं रस। उसके लिए क्या उसके लिए मोले की दवाई छाटनी पड़ती है। अच्छा, क्या वो उसमें क्या खर्चा आता होगा? उसमें तो 500-700 रुपये बीघा खर्चा आ जाता है, लेबर और दवाई का? हाँ, लेबर और दवाई का अच्छा। 1500 रुपये एकड़ में। 2 बीघे में 1500 रुपये खर्चा आता है। ठीक है, तो ये हमारा तकरीबन हम मान ले 10,000 के करीब का इसमें खर्चा आएगा। हाँ। और ये हमारी 4 महीने की फसल है। 4 महीने की है। इसके बाद ये अब हमारी फसल पक गई, इसमें कटाई कैसे होती है? हाथ से होगी? कटाई हाथ से होती है, मशीन से कोई कटाई वटाई नहीं होती इसकी। अच्छा जी। इसकी जो बाली रहती है उसको बाली को काटना पड़ता है नीचे बैठ के मजदूरों को। मजदूर ज़्यादा लगते हैं। हाँ, तो इसमें हार्वेस्टिंग में कितना खर्चा आ जाएगा? कटाई का इसमें 15 मजदूर लग जाते हैं। 15 मजदूर? हाँ। 1 एकड़ में? 1 एकड़ में। और 300 रुपये हिसाब से 350 रुपये मान के चलो प्रति मजदूर। 5,000 रुपये मजदूर लग जाते हैं। 5,000 रुपये के अमूमन आपका इसमें और अतिरिक्त खर्चा आ गया कटाई का। इसको अभी हार्वेस्ट करने तक हमारा 15,000 रुपया खर्चा आ गया 1 एकड़ का जी। फिर इसमें से थ्रेशर में कुछ डालना पड़ेगा, इसमें से बीज कैसे निकालेंगे? थ्रेशर में निकल जाता है, मशीन में डाल देते हैं। हाँ, उसमें कुछ खर्चा आता है तो कितना आता है? थ्रेशर वाला लेता है ना 1200-1500 रुपये बीघा घंटे का। 1 घंटे का? हाँ, तो एकड़ में लग जाता है 2 घंटा। 2 घंटा 3,000 रुपये। और 3,000 रुपये थ्रेशर का हो गया, तो अपना 18,000 के करीब खर्चा आ गया। तो इसके अंदर पैदावार कितनी होगी? पैदावार 2 कुंटल से ज़्यादा नहीं होती। 1 बीघा में 2 कुंटल, तो यानी 4 कुंटल, 400 किलो 1 एकड़ में इसमें इसकी प्रोडक्शन आ जाती है। और रेट क्या मिलता है? रेट 15-16 हज़ार क्विंटल का रेट मिल जाता है। 60,000 के करीब आपका इसमें आराम से ये मार्केट हो जाता है। तो आप जैसे बाकी फसलें कर रहे हैं उन सबसे ज़्यादा आपको मुनाफा इसमें मिल रहा है अभी। हाँ, इसमें तो अच्छा मुनाफा मिल जाता है। 40,000 रुपये आपको पूरा मुनाफा बच जाता है तकरीबन 4 महीने की खेती में। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, रेट भी अच्छा है। इसमें नुकसान भी हो जाता होगा? नुकसान तो होता नहीं। जो कैसे, कब होता है, किस चीज़ का ध्यान रखना है? पक के आ जाती है, कटने जैसी हो जाती है स्थिति, हाँ। उस समय अगर बारिश हो जाती है तो इसमें कुछ भी नहीं मिलता, सब खेत में ही खिंच जाती है। कभी ऐसा हुआ आपने उगाया और बिकी ना? नहीं, सब बिक जाती नहीं। बिक जाती है। हाँ, अच्छा, अगर इस साल रेट कम है तो इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं? रख सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं। अपने घर में? हाँ, अपने घर में रख सकते हैं। तो उसको रखने के लिए क्या कुछ बोरी में रखना है, कैसे रखना है? बोरी में रखना है, प्लास्टिक लगा के रखना पड़ता है नीचे की तरफ। पानी की सील नहीं आना चाहिए इसमें। पानी की सील नहीं आना चाहिए। हाँ। और घुन वगैरह जैसे लग जाती है वो इसमें नहीं लगता। वो इसमें नहीं लगता, क्योंकि अपने आप में एक औषधि है। औषधि के काम में आती है बस। तो इसको कितने साल तक रखा है आपने? कितने साल तक? 2 साल 3 साल तक रख सकते हैं आराम से। हाँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अच्छा है, आपका अच्छा पैसा भाव डूबेगा नहीं, भाव कम भी हो गया तो आप इसको अपने घर में ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे पानी ना पड़े, थोड़ा पन्नी वन्नी लगा के। तो साथियों, ये है हमारी इसबगोल की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और नोटिफिकेशन की बेल घंटी पे दबा देना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और इससे भी बढ़िया फार्म पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।